कि विनय कुमार पाठक ने जब इनके पास आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का चार्ज था तो इन्होंने बिल पास करने के एवज में कमीशन मांगा और इस कमीशन की वसूली के लिए डेविड डेनिस को बंधक बनाया और रंगदारी वसूली की गई। 2020 और 21 और 21 और 22 इन 2 सालों का करीब 10 करोड़ के आसपास का पेमेंट फंसा हुआ था डेविड डेनिस की कंपनी का, जिसके भुगतान के लिए डेविड ने मुलाकात की विनय कुमार पाठक से। जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि फरवरी 2022 में डेविड ने विनय कुमार पाठक के कानपुर स्थित सरकारी आवास, जो उनका कुलपति का आवास है, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान विनय कुमार पाठक ने उनसे इस बिल को पास करने के एवज में 15% का कमीशन मांगा। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपति का भी एक अपना रुतबा होता है और इस रुतबे में जो सबसे बड़ा रुतबेदार होता है उसका नाम है विनय कुमार पाठक। जी हां, विनय कुमार पाठक उत्तर प्रदेश के कुलपति की लॉबी में सबसे पावरफुल शख्सियत माने जाते रहे हैं। वजह कि बीते कई सालों तक वो लखनऊ की अबुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी रहे, उसके बाद उत्तराखंड में विश्वविद्यालय के वीसी रहे और अब हाल ही में वो कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब इसी विनय पाठक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये विनय कुमार पाठक के ऊपर ये एफआईआर लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में डेविड डेनिस नामक एक शख्स ने दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया कि विनय कुमार पाठक ने जब इनके पास आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का चार्ज था तो इन्होंने बिल पास करने के एवज में कमीशन मांगा और इस कमीशन की वसूली के लिए डेविड डेनिस को बंधक बनाया और रंगदारी वसूली की गई। अब हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ विशुद्ध तौर पर कमीशन खोरी का जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अनुसार नजर आ रहा है। डेविड डेनिस आगरा के अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्री और पोस्ट एग्जामिनेशन कराने वाली जो तमाम काम होते हैं, कॉपी का छपना, क्वेश्चन पेपर का छपना, कॉपी जब एग्जामिनेशन हो जाए तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर से विश्वविद्यालय तक पहुंचाना, प्रिंटिंग का बहुत सारा काम होता है। ये पूरा काम डेविड डेनिस की कंपनी कर रही थी, लंबे समय से कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब जनवरी 2022 में विनय कुमार पाठक को आगरा विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार मिला तो साल 2020 और 21 और 21 और 22 इन 2 सालों का करीब 10 करोड़ के आसपास का पेमेंट फंसा हुआ था डेविड डेनिस की कंपनी का, जिसके भुगतान के लिए डेविड ने मुलाकात की विनय कुमार पाठक से। जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि फरवरी 2022 में डेविड ने विनय कुमार पाठक के कानपुर स्थित सरकारी आवास, जो उनका कुलपति का आवास है, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान विनय कुमार पाठक ने उनसे इस बिल को पास करने के एवज में 15% का कमीशन मांगा। 15% का कमीशन, बिल पास होगा तभी जब कमीशन आएगा हमारे पास। डेविड ने इसके लिए मना किया कि वो इतना ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते, तो उन्होंने बिल पास करने से मना कर दिया। मरता क्या ना करता, पूंजी लग चुकी थी। तो किसी तरीके से डेविड ने इस बात पर तय हुआ, डील हुई विनय कुमार पाठक से कि उनके पास कैश नहीं है, तो जैसे जैसे बिल पास करेंगे, बिल का पैसा उनके खाते में आएगा तो वो 15% का कमीशन उनको दे देंगे। बात तय हो गई। अब कमीशन कहां पहुंचेगा इसको भी विनय कुमार पाठक ने तय किया। दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार विनय कुमार पाठक ने अपने आईफोन से फेसटाइम ऐप पर लखनऊ के अजय कुमार मिश्रा से बात कराई। अजय कुमार मिश्रा को इस बात की ताकीद की गई कि 15% कमीशन ये जो लेकर के आएंगे, कैश में लेकर के आएंगे, इसको अपने पास रख लेना। नंबर का एक्सचेंज हुआ, बिल पास होना शुरू हुए। 3 भागों में बिल पास हुए। लगभग 10 करोड़ का बिल था और जिसका कमीशन बना था 1 करोड़ 40 लाख रुपए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए के इस कमीशन को कैश देने की बारी आई। पहला बिल जो पास हुआ उसमें कमीशन बना 33 लाख रुपए। डेविड अपना बिल पेमेंट कराने के बाद 30 लाख रुपए, 33 लाख का बिल था, 30 लाख रुपए लेकर के गए तो 3 लाख कम थे। तो अजय मिश्रा आग बबूला होगा, उन्होंने वहीं अपने ऑफिस में ही डेविड को बैठा लिया। विनय कुमार पाठक को बोला गया। विनय कुमार पाठक ने बहुत अपशब्द कहे, धमकाया
कि बिल पास नहीं होगा, कहीं भी कानपुर विश्वविद्यालय के अलावा कहीं पर भी तुमको काम नहीं मिलेगा, कहीं पर काम ही नहीं मिलेगा विश्वविद्यालय में। और मेरे द्वारा बनवाए गए 8 से 10 कुलपति हैं, मैं नहीं बनवाए हूं उनको, तो उन जगहों पर भी काम नहीं मिलेगा। बहरहाल मान मनोवल हुई, डेविड ने 3 लाख रुपए अगले दिन दे दिए और उसके बाद दूसरा बिल 73 लाख रुपए का कमीशन के तौर पर बनाया गया। जो दूसरा बिल पास हुआ उसमें 73 लाख रुपए कमीशन था। अब इतना 73 लाख रुपए कैश कहां से लाया जाए, तो इसमें असमर्थता जताई गई। तो अजय मिश्रा ने, जो हैंडलर थे विनय कुमार पाठक के लखनऊ में, उन्होंने एक राजस्थान के अलवर की एक कंपनी का अकाउंट दिया, पंजाब नेशनल बैंक का। इंटरनेशनल बिजनेस फॉर्म्स करके ये कंपनी है, जिसको अजय जैन नामक शख्स बता रहे हैं कि चलाते हैं। उनका वो दफ्तर उनका दिल्ली में है, लेकिन ये कंपनी अलवर राजस्थान में है। इसका खाता भी पंजाब नेशनल बैंक अलवर में है। तो उसके खाते में 63 लाख रुपए, 73 लाख कमीशन था, उसमें 63 लाख रुपए उसके खाते में जमा करवाया गया और 10 लाख रुपए कैश लिया गया। तीसरा बिल भी ऐसे ही पास हुआ। तीसरा बिल सितंबर महीने के पास हुआ, जो अभी बीता सितंबर महीना है। सितंबर के महीने में आखिरी बिल पास हुआ। कुल मिलाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ये बिल बना। विनय कुमार पाठक आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के चार्ज पर सितंबर महीने तक ही रहे। 1 अक्टूबर को नई कुलपति ने वहां पे ज्वाइन कर लिया। तो विनय कुमार पाठक ने पूरा ये जो कमीशन का खेल था, अपने चार्ज रहने के दौरान ही पूरा खेल किया और 15% कमीशन ले लिया। इस पूरे मामले को लेकर डेविड ने लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इस एफआईआर में जो पहला नामजद हुआ वो विनय कुमार पाठक का है, दूसरे नंबर पर अजय कुमार मिश्रा का है। विनय कुमार पाठक एक बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में, पावर कॉरिडोर्स में एक बड़ा भारी भरकम नाम है। राजनीतिक कनेक्शन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के भी कनेक्शन है और ऐसे थोड़ी कोई कुलपति बन जाता है। मानक और योग्यता अलग बात होती है, लेकिन योग्यता के साथ साथ तमाम अन्य चीजों की भी जरूरत होती है, जिसमें विनय कुमार पाठक माहिर माने जाते रहे। बहरहाल विनय कुमार पाठक के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके एक साथी हैं अजय कुमार मिश्रा, जो ये पूरा कमीशन खोरी वसूल रहे थे, कमीशन ले रहे थे, उनको यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब विनय कुमार पाठक पर कानूनी शिकंजा कर सकता है। यूपीएसटीएफ अब कम से कम विनय कुमार पाठक से पूछताछ तो करेगी ही, क्योंकि ये 15% कमीशन ले तो उन्हीं के नाम पर लिया जा रहा था और शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर विनय कुमार पाठक पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया। तो अब ये कमीशन विनय कुमार पाठक ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, तमाम बातें हैं जो यूपीएसटीएफ अब अपनी जांच में सामने लाएगी। यानी अभी जांच के दायरे में विनय कुमार पाठक हैं और इनसे भी पूछताछ की यूपीएसटीएफ ने तैयारी कर ली है। इस पूरे कमीशन खोरी के खेल पर तमाम छोटी मोटी जानकारियां भी अभी आती रहेंगी। देखते रहिएगा यूपी तक, हम बताएंगे हर छोटी मोटी जानकारी जो विनय कुमार पाठक और इस कमीशन खोरी के खेल से जुड़ी होंगी। नमस्कार।